जगदम्बा रामलीला मंडल द्वारा इस वर्ष की जा रही है। मंडल के डायरेक्टर श्री हरीश मरवा जी, सह निर्देशक कुलदीप रावत जी, इस मंडल के प्रधान धर्मेंद्र ठाकुर जी, कोषाध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, इस संगठन से जुड़े हुए हमारे मुकेश गुप्ता जी और सीनियर कलाकार भूपेंद्र चौहान जी और मुकेश शर्मा जी, इन सब की तरफ से मैं आप मीडिया बंधुओं का इतने शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस वार्ता पे आने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा इस मंडल के डायरेक्टर हरीश मारवा जी से कि वो आपको बताएं, प्रकाश डालें कि आज हम क्या क्या करने जा रहे हैं और किस तरह से हम इस रामलीला को भव्य मंचन करने जा रहे हैं। इसका हरीश मारवा जी। जैसा कि सुमित खन्ना जी ने, जो हमारे महासचिव है मंडल के, इन्होंने बताया कि 45वीं रामलीला का मंचन इस बार हम करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह बताना चाहूंगा मैं आपको कि मां शूरनी की नगरी में मां शूरनी की इतनी कृपा है जगदम्बा रामलीला मंडल के ऊपर कि पिछले 45 वर्षों से सोलन शहर के सभी व्यापारी भाइयों से, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारी प्रशासन है, नगर निगम है, जितने भी लोग सोलन शहर के हैं, सभी ने भरपूर सहयोग इस मंडल को पिछले 45 वर्षों से देते आए हैं। और इसमें जैसा कि शहर के गणमान्य लोग हमारे से पहले जो यहाँ पे रामलीला क्या मंचन किया, कैसे स्वर्गीय मातू लाला जी, स्वर्गीय देशराज जी गुप्ता, सुभाष चंद्र जी, ये लोग जो है पहले यहाँ पे रामलीला मंचन किया करते थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलते आए हैं। आज 1982 में हमने इस मंडल की स्थापना की थी और आज 45वां वर्ष है हमको इस रामलीला मंचन करने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो सभी सोलन नगर वासियों का मंडल की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने भरपूर सहयोग हमें दिया। और इस साल की रामलीला का जो मंचन है, और यहाँ बैठे हैं आपके सामने सारे हमारे गणमान्य, मुकेश गुप्ता जी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, सुमित खन्ना जी हैं, ये हमारे सामने हैं। एक टीम ऐसी होती है जो पर्दे के सामने होती है, एक टीम ऐसी होती है जो पर्दे के पीछे होती है। कई लोग ऐसे हैं पर्दे के पीछे से हमें इतना काम करते हैं कि उनका बिखान मैं शब्द नहीं कर सकता, क्योंकि ये फंक्शन जो है 1 महीने का फंक्शन है। इसमें सबसे पहले तो पूरे शहर से कलेक्शन की जाती है। कोई भी व्यापारी भाई चाहे 10 रुपए दे, चाहे 50 रुपए दे, चाहे 100 रुपए दे, कलेक्शन पूरे शहर से की जाती है। 10-15 दिन हमें कलेक्शन करने में लगते हैं। उसके बाद 10 दिन की हमारी रिहर्सल होती है। उसके बाद फिर 12 दिन की हमारी रामलीला का मंचन होगा यहाँ पर। तो 1 महीने का प्रोसेस है पूरा ये। तो मैं अपने साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो अपना कारोबार छोड़कर 1 महीने के लिए हमारे से कंधे से कंधा मिलाकर जो है इस कार्य को जो सफल बनाने की कोशिश करते हैं। क्या मैं चाहूंगा जो हमारे मंडल के प्रधान हैं थोड़ा सा इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। जैसा आप लोगों को सभी को विदित है कि पिछले 45 वर्षों से श्री जगदम्बा रामलीला मंडल रामलीला का मंचन प्रशासन और यहाँ के नगर वासियों के सहयोग से करता है। कार्य बड़ा जटिल है, 1 महीना पूरा लग जाता है और इस कार्य को प्रभु श्री राम की कृपा से हम पूर्ण करते हैं। हमारा इसमें जो कलाकार, स्थानीय कलाकार होते हैं और वो सभी अपना समय जो है बहुत खूबी देते हैं, जिसमें हमारा मेन जो हमारे निदेशक होता है, इनका रोल रहता है कि लगातार इन्होंने इस परंपरा को चलाया हुआ, हमें अपने साथ जोड़ रखा है और स्थानीय कलाकारों को
यानी कोई नौकरी वाले, कोई दुकानदार, सभी को उन्होंने अपने साथ जोड़कर, क्योंकि हम टीम तो बाहर से भी ला सकते थे, और हमारी परंपरा संस्कृति जिंदा रहे इसके लिए आने वाली पीढ़ी उनके बीच में जाए। तो छोटे से मतलब 2 साल से लेके और 70 साल तक के, 60 साल तक के जो है हमारे सभी तरह के जो है कलाकार इसके अंदर आते हैं। इससे हमारा एक यही लोगों को जाने का सुझाव था कि हम लोग जो है उन तक, अगली पीढ़ी तक इसको पहुंचा रहे हैं। और बाकी आप लोगों से हमारा एक तात्पर्य ये भी रहा कि जो हमारे प्रेस के भाई है कि आप भी हमारे सहयोगी हो। हम सब कार्य करते हैं, अगर ये कार्य लोगों तक नहीं पहुंचेगा आपके मीडिया के माध्यम से, तो हमारा कार्य बहुत सूक्ष्म रह जाएगा, एक सीमा तक रह जाएगा। तो आपसे ये आग्रह रहेगा हमारा कि जो भी जितने आप कोशिश कर सके हमारे इस मंचन को, लीला को, हमारे इस कार्य प्रणाली को लोगों में आपके प्रचार से ज्यादा आपके माध्यम से पहुंचे, ये हमारे आपसे गुजारिश है, और इसके लिए धन्यवाद। मैं अब निवेदन करूंगा कुलदीप रावत जी से कि इस बारे में प्रकाश डाले जो आज हम लीला करने जा रहे हैं। जो इससे पहले मेरे बड़े भाई मुकेश गुप्ता जी हमारे पूर्व प्रधान यहाँ बैठे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले मुकेश गुप्ता जी अपने जो उनके समय में कार्यकाल रहा, कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा, और अब साथी जुड़े हैं, इनके निर्देश से हम साथ चलते हैं। तो मैं चाहूँगा तो पहले हमारे बड़े भाई कुछ बताएं। सभी प्रेस बंधुओं का मैं यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे साथ रामलीला मंडल के वो चेहरे बैठे हैं जो कि इस कार्यक्रम को पिछले 45 सालों से निभा रहे हैं। इतने लंबे समय से कार्यक्रम को निभाना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसमें कुलदीप रावत जी और हमारे हरीश मरवा जी जो भाई हैं, इनका जो एक कहते हैं कि श्रम दान, धन दान तो बहुत लोग कर सकते हैं, बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो धन का दान कर देंगे, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक अपना समय देना एक बहुत मुश्किल काम है। हम तो बनता है जैसे हमारे को मरवा जी की तरफ से बताया जाता है कि ये काम आपने करवाना है, हम उसको करवाते हैं, लेकिन इस मंच को चलाने के लिए जो मरवा जी का योगदान है और जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस लीला को चलाने। ये आप देखिए कि नौकरी पेशा लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई भी इसमें जुड़े हैं, ये सभी लोग अपना समय निकालते हैं। और देखिए और भी हमारे सोलन में प्रोग्राम होते हैं जहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जो कि 1 दिन 2 दिन के होते हैं, 3 दिन के होते हैं, इस तरह से कार्यक्रम। लेकिन सबसे लंबा कार्यक्रम जो है रामलीला का कार्यक्रम है। इसके लिए सभी अपने मेरे जो बंधु हैं कि अपना कारोबार भी छोड़ते हैं, दुकानें भी छोड़ते हैं और यहाँ पर आते हैं कि राम के जीवन का जो पूरा तात्पर्य है वो जन जन तक पहुंचे। आज का जो आधुनिक युग है उसमें मोबाइल तक ही सीमित के हम सब रह गए हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी इस परंपरा को चला रखा है। और मोबाइल से बाहर जब ये रामलीला दिखाते हैं, जब वहां पर छोटे छोटे बच्चे उसके बारे में सवाल का आंसर देते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि ये बहुत अच्छा संदेश जो हमारे समाज को दे रहे हैं और राम की जो लीला है इसको दिखा रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि हम तो एक तुच्छ से प्राणी हैं, जहाँ भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहां पर जुड़ने का सौभाग्य हमें मिल जाता है और आगे भी इस तरह चलता रहे। हम सभी लोग इसमें सहयोग करते रहे, शहर के लोगों का सहयोग ये रहेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लीला गंज बाजार में दिखाई जा रही है, कृपया आप सभी एक दिन जरूर समय निकालें और अपने बच्चों को लेकर, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही आए, लेकिन एक बार इस लीला को देखने जरूर आए। कि अगर आप नहीं आएंगे तो हमें लीला दिखाने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं रहेगा। और मैं ज्यादा न कहता हुआ यही कहूंगा कि आप हमारी बात को एक जन जन तक पहुंचाएंगे। आप इस लीला में आपका ये एक सहयोग रहेगा कि जो ये लीला चलेगी इसका जो प्रचार है, जिसकी खबर है, जो इसका जो भी मटीरियल आपके आए उसको आप उस पर मुक्ता से हमारी जनता तक पहुंचाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लीला को देखते हैं। धन्यवाद। कुलदीप रावत। वैसे तो सभी भाइयों ने बता दिया है लीला के बारे में। आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा
आज का जो समय है, इस समय में डायरेक्टर साहब को और हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। उसका कारण क्या है? जो हमारे पुराने कलाकार हैं, सीनियर कलाकार हैं, वो तो लीला कर ही रहे हैं, जो यहीं पर ही जॉब कर रहे हैं, यहीं पर सेटल हैं, दुकानदार है, सब कुछ। लेकिन आज की डेट में हमारा जो बच्चे आ रहे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। तो आपको पता है कंपटीशन बहुत है। इस साल हम बच्चों को तैयार करते हैं तो नेक्स्ट ईयर कंपटीशन करके आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, तो हमें दोबारा वो पनीरी तैयार करनी पड़ती है, दोबारा बच्चे तैयार करने पड़ते हैं। इस बार भी जो आए पुराने बच्चे कुछ चले गए, नए बच्चे बहुत अच्छा है। कोई बैंकिंग सेक्टर में गया है, कोई गवर्नमेंट जॉब में गया है, कोई कंपटीशन में गया है। हमें तो अच्छा है कि हमारे रामलीला के बच्चे आगे अच्छे पढ़े लिखे और आगे निकल गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अब इस लाइन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब जब नया बच्चा आएगा उसको सिखाने में हमारे को, जैसे आपको डायरेक्टर साहब ने कहा कि 10 दिन की रिहर्सल कराते हैं, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए हमारे को 20 दिन भी देने पड़ते हैं। उनको हमें तैयार करने के लिए काफ़ी समय लगता है। बाकी तो आप लोगों को सब कुछ बता दिया है, ज़्यादा मैं कुछ ना बोलता हुआ, आप जो पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। रामलीला मंचन कब से शुरू होगी, क्या समय रहेगा, कुछ इस बारे में रूपरेखा बताई नहीं देगा? उसमें आज हमारा 20 तारीख को हम आज झांकी दिखाएंगे। अभी हमारा मंच पूजन होगा, 1 बजे के आसपास हमारा मंच पूजन होगा। जैसे हमारी पूरी आ रही है और लक्ष्मी कांत जी के द्वारा, ये जो देवी मंदिर है इनके पति जी के द्वारा जो पिछले कई सालों से जो है मंच पूजन किया जाता है। इनके पिता श्री गरुड़ जी रहे हैं, वो 17 सालों से यहाँ पे मंच का पूजन करते थे। जैसे मैंने पहले बताया कि मातू लाला जी, देसराज जी वगैरह यहाँ सामना करते थे, उस टाइम से यहाँ पे मंच पूजन इनके द्वारा कराया जाता है। उसके पश्चात 3 बजे के आसपास पूरे शहर में झांकी दिखाई जाएगी, गणेश भगवान की और हनुमान जी की झांकी। उसमें हमारे ही जो पात्र है वही बनकर झांकी जाएंगे। और कल जो है हमारे रामलीला मंचन प्रारंभ हो जाएगा। जो कल के हमारे मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय हमारे डॉक्टर संजय अग्रवाल जी और पैरागॉन के मालिक सुरेंद्र जी वर्मा, उनके द्वारा कल जो है हमारा उद्घाटन किया जाएगा रामलीला मंडल का। और 8:30 बजे और 9 बजे के बीच में हम रामलीला का प्रारंभ कर देते हैं। तो जो मतलब कि चलेगी हमारी ये 2 तारीख तक। 2 तारीख को ये डेली रूटीन रहेगा आपका? ये दिन रहेगा हमारा। तैयार करते हैं, जो कलाकार तैयार करते हैं, बाद में रिहर्सल चला जाता है। तो सोलन में ऐसा क्यों नहीं है कि एक ऐसा मंच बनाए, कला मंच जैसे और जगह बनते हैं, तो कला मंच क्यों ना बनाया जाए कि उसका जो यहाँ पर रामलीला भी करे कलाकार, साथ में अभिनय के क्षेत्र में अपने हाथ आजमाए, वो परमानेंट रहेंगे आपके पास लोग। ऐसा क्यों नहीं विचार किया जाता है? उसमें देखो, जैसे एक समय ऐसा था हमारे पास रामलीला का मंच जैसा था। इस टाइम रामलीला के बीच में सारे के सारे एजुकेटेड बच्चे हैं हमारे, सब दुकानदारों के बच्चे। जैसे कुलदीप राव जी ने बताया कि सभी बाहर चल जाते हैं। हमने एक बच्चे के लिए कई साल मेहनत करी है यहाँ पर, लेकिन हमें खुशी मिलती है जब कोई लड़का कंपटीशन अलग अलग टाइप के कंपटीशन। कला मंच की बात हम ये कर रहे हैं, अभिनय के क्षेत्र से जुड़े ना बच्चा, जिसका लगाव हो कि मैंने आगे अभिनय करना है, कला मंच उसको बोलते हैं। कि आप ऐसी रूपरेखा क्यों नहीं तैयार करते कि आपको ऐसी जूझना पड़े द्वारा, ऐसा कला मंच तैयार हो जाए? इस साल हमने उसके लिए किया था। तो हमने सभी कॉलेज में, स्कूलों में और ITI वगैरह में ऑडिशंस रखी थी, लेकिन हमें कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कहीं से भी नहीं। कि कहीं से अगर रिस्पॉन्स मिलता कि आप ऑडिशन आएंगे बच्चे, और रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ऑडिशन कैंसिल करनी पड़ेगी। देखो, सबसे बड़ी बात उसमें ये आती दिलराज जी कि अभी तक लोगों की सोच ऐसी है कि रामलीला यार मतलब कि इसको एक ऐसा लेते हैं जैसे मतलब कि ना एक लो स्टैंडर्ड पे लेते हैं कि रामलीला में जाकर काम करना है यार। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा इंडस्ट्री के हमारे के प्राण साहब रहे, अनुपम खैर साहब रहे, जो बड़े बड़े रामलीला से ही गए, उन्होंने रामलीला में ही काम कर रखा है। राम जी का मैं एक बार इंटरव्यू में पढ़ा था, तो जयपुर में सीता रोड में किसी टाइम में रामलीला के बीच में। तो लोगों की सोच बदलने के लिए ही हमने अब जैसे हम प्रश्नावली शुरू की है हमने एक बच्चों से पिछले 8-10 सालों से, कि छोटे छोटे बच्चे जहाँ पे आते हैं उनसे हम प्रश्नावली पूछते हैं, जो दृश्य हम दिखाते हैं रामलीला का उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, तो उनको पुरस्कार देते हैं। अब बच्चों को नॉलेज है, अब बच्चों को नॉलेज हो गई है। अब प्रोफेशनल काम किसी का है नहीं। अब जैसे हमारे पास एक लड़के मुकेश जी बैठे हैं, इनका इतना लगाव है रामलीला के साथ, पिछले 20-25 सालों से जुड़े हुए। ये नालागढ़ में लक्ष्मी बोर्ड में कार्यकर्ता करते हैं, और जब भी रामलीला होती है ये 15 दिन की छुट्टी लेके नालागढ़ से यहाँ पे आते हैं बाबा रामलीला करते। इनका मैं बहुत ही मन के साथ इनकी गहराइयों से अदा करना चाहूंगा, क्योंकि ये 15 दिन छुट्टी लेकर, देखो इन्होंने छुट्टी ले ली है, अब ये दशहरे के बाद वापिस जाएंगे अपने उसमें। तो ऐसे ही कई लड़के ऐसे हैं हमारे पास जो मतलब कि बैंक में नौकरी करते हैं, कई
देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि ये मॉडर्न युग है। आज बच्चे जो हैं, जो टीनेजर हैं या बड़े जो हो रहे हैं, उनको रील बनाने से फुर्सत नहीं है देंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं। हम जो आपका सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है कि एक मंच ही बना दिया जाए जिसमें जिसको इंटरेस्ट हो वो आकर उस मंच से connect- ये नहीं कि रामलीला शुरू हुई तो एक महीना पहले घूमना शुरू, नहीं, तो साल का होगा नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है। इस पे विचार किया जा सकता है ताकि इसके जो रंग रूप है हमारा रामलीला का है, इसको बढ़ाया भी जा सके और हमें और अच्छे बच्चे भी मिल सके जो इसमें इंटरेस्टिंग है। ये जरूरी नहीं कि सारे रील बनाने वाले हैं, कुछ परसेंट ऐसे भी है जो भगवान की भक्ति भी करते हैं। मैंने स्कूल के बच्चों को भी देखा, छोटे छोटों को मंदिर में जाके भगवान शिव पे जल अर्पित करते हुए। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। ये जो रामलीला है ये कितने दिनों तक चलेगी और इसमें कौन कौन सी लीलाएं दिखाई जाएंगी? इसमें जैसे मैंने बताया, आज झांकी हमारी होगी, आज हमारी, क्योंकि हम पहले क्या करते थे, 2-3 साल पहले क्या करते थे, जिस दिन हमारी लीला शुरू होती थी उसी दिन झांकी दिखाते थे, लेकिन हम पूरा कार्य नहीं कर पाते थे। सूर्य मंच पूजा होगा, फिर झांकी होगी, शाम को लीला होगी, तो तीनों कार्य हम इकट्ठे नहीं कर पाते थे, इसलिए हम उसको एक दिन में एडवांस कर दिया। लीला हमारी कल से प्रारंभ होगी, 21 तारीख से प्रारंभ होगी और 2 दिन तक ये लीला चलेगी हमारी, 8:30 से लेकर 10:30 11 फ्राइडे से शुरू हुई 2 तारीख को। 2 तारीख को ही हमारा राष्ट्रीय होगा, जब झांकी वापस आती है हमारी वहाँ से दशहरे से, उसके बाद हम यहाँ पे सब बच्चों को पुरस्कार देते हैं, जो भी हमारे चीफ गेस्ट होंगे उनके द्वारा दिए जाते हैं। इनका मतलब है कि आप कौन सी लीलाएं दिखाएंगे, क्या क्या होगा उसमें? लीला में उसमें जो देखो, जैसे हमने ये बताना चाहते, मैं एक बात यहाँ बताना चाहूंगा कि पूरे हिमाचल में एक बार हमें जलंधर से आया पंजाब के शहीद वालों का भी, हमने 16 की रामलीला मंडल को सम्मानित करना है, तो वहाँ से यहाँ से फिर मैं ये मुकेश गुप्ता जी, सुमित खन्ना जी, यहाँ से हम जलंधर गए थे, उनका एक वार्षिक प्रोग्राम होता है वहाँ पर एक, तो हमने उनसे पूछा भी ऐसा क्या है कि आप जो है खाली जगदम्बा रामलीला मंडल को सम्मानित कर रहे हैं आप। तो हम 4 लोग यहाँ से गए थे, हमें उन्होंने बड़ा ढंग से उन्होंने सम्मानित किया, उनके मोमेंटो वगैरह, उनकी जो स्मृति चिन्ह उन्होंने दी, हमारे सब तक पड़े हैं। उन्होंने कहा भी हम परमाणु में, जावली में, जहाँ जहाँ भी रामलीला होती है, कई जगह सब जगह उनकी नजर होती है। हमारी रामलीला के बीच में जो हमारे संवाद है बिल्कुल शुद्ध संवाद होते हैं हमारे, एक भी शब्द उसमें अश्लील नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात ये, उसमें कोई फिल्मी गाना नहीं होगा, कोई डांसर नहीं होगी कोई उसमें। जितने भी लड़के हमारे पर पात्र बनते हैं, कोई लेडीज रोल भी करती है, जेंट्स रोल भी करते हैं, तो उसमें उन्होंने वो चीज़ देखी भी, हमारे को यहाँ से, कुनिहार से, रामपुर से और ठियोग से जहाँ रामलीला होती है, उनके डायरेक्टरों का मुझे फोन आता है कि आपका जो संवाद है वो देख के हमें भेजो। कई बार हमारे से वो संवाद मंगाते हैं, अभी आप जो यहाँ पे संवाद दिखाते हैं, जो आप ये प्रचार करते हैं रामलीला का, ये कुछ हमारे को इसमें से कुछ शीट दो आप करने के लिए, क्यों हमारे पास इतना कुछ है नहीं। तो हमारी रामलीला का मतलब इतना है कि मतलब कि पूरे हिमाचल प्रदेश के बीच में जब हम वृंदावन से पार्टी लेके आए थे, तो वृंदावन की पार्टी वालों ने ये कहा था यहाँ पे आके कि हम इनको कुछ सिखाने आए थे। यहाँ पे मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था हम इनको सिखाने आए थे वृंदावन से आके, तो हमारा काम प्रोफेशनल काम है रामलीला करने का, रासलीला करने का, लेकिन यहाँ से हम कुछ सीख के जा रहे हैं। ये वृंदावन वालों के डॉक्टर की बात थी कि यहाँ से हम कुछ सीख के जा रहे हैं। बाकी जो आपकी बाकी जैसे आपके पास है वो राम जन्म से लेके रावण वध तक की लीला पूरी। बीच में लीलाएं कौन कौन सी होगी? मतलब है कि जैसे आप लीला पहले दिन हमारी वो तो सारी लीला तो झांकियों वगैरह का मतलब है कि आप झांकियां कौन कौन सी? झांकी नवदुर्गा की भी निकालते हैं जिसमें नवरात्र जैसे नवरात्र स्टार्ट होंगे तो झांकी निकलती है, नवदुर्गा की, काली की झांकी निकालते हैं इसमें, ठीक है जी। इसमें हम जो एक मेन जो हमारा होता है शिव तांडव जी का जो नृत्य होता है वो भी बीच में निकालते हैं। मतलब हर दिन हमारे 9 नवरात्रों में 9 झांकियां निकलेंगी। नहीं, ये और रामलीला के जो मंचन है वो राम जन्म से लेके रावण वध तक का पूरा। कल की जो लीला होगी हमारी, कल की जो लीला होगी वो होगी ना श्रवण कुमार की लीला, वो दिखाई जाएगी कल की। इस बार राम बारात निकालेंगे? नहीं, राम रात नहीं निकाल रहे, वो क्यों, क्या करना? ड्यू टू फंड्स फंड्स की बहुत कमी है। अब आपको अब बताया, हम बजट पे भी आ जाते हैं, बजट कैसे इकट्ठा करते हैं? हम बता रहे हैं आपको हाँ सब बजट। देखो आप, जैसे मैं सिंह साहब का बहुत सारा जवाब दे दूं, कल पहले श्रवण कुमार होगा जी, दूसरे दिन नारद होगा हमारा, तीसरे दिन हमारा राम जन्म होगा, उसके बाद हमारा राम वनवास होगा, उसके बाद भक्ति मिलाप होगा, उसके बाद सीता हरण होगा, सीता हरण के बाद फिर बाली वध होगा, बाली वध के बाद लंका दहन होगा, लंका दहन के बाद मेघनाथ वध होगा, उसके बाद रावण वध। ये लीला हम दिखाते हैं। फिर देवती को हम रात्रि करेंगे आप, तो आप कुछ दे दीजिए। बजट का कैसे? बजट का सर ऐसे है कि देखो, अब जैसे बाजार की दर्शन है हमारी, उसमें हमारा प्रचार भी हो जाता है, प्रसार भी हो जाता है। हम पूरे शहर की दर्शन इकट्ठी करते हैं, तो मेरे को लगता है कि ये 2 लाख के आसपास हम जो प्रचुर कलेक्शन इकट्ठी करते हैं शहर से, वो हमारे पास इकट्ठी होती है, 2 लाख से ऊपर हम कर पाते हैं।
कभी 10,000 नीचे हो रही है, 10,000 ऊपर हो रही है। उसके अलावा जो शहर के कई गणमान्य लोग हैं बीच में, जैसे मैराडीन वाले हैं या हिम्मत, नाम रेडी भी होते हैं। हाँ, वो वहाँ से पैसे मिलते हैं आपको वहाँ से, ठीक है। सोलन प्रशासन की ओर से हमको पैसे मिलते हैं। प्रशासन से क्या सहयोग रहता है? प्रशासन से सहयोग ये रहता है मेरे कि वहाँ से मेरे जो है 70,000 रुपया हर साल दिया जाता है। और नगर निगम द्वारा जो है जो ये मंच पर खर्चा आया, वो जितना आए वो नगर निगम भी और जिनकी वो कमीशन होती है वो अपना भी तय करते हैं मतलब कि 5-5.5 लाख रुपया अपना खर्च होता है। कोई भी लड़का प्रोफेशनल नहीं है, लड़के ये बोलते हैं कि हमें प्राइज की जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ की कृपा से फिर भी हमारा काम चल पड़ता है। जो कलाकार इसमें भाग लेते हैं उनको कुछ मानदेय या कुछ दिया जाता है या नहीं, सेवा ही है? कुछ नहीं, सिर्फ उनको शाम को एंड दूध दिया जाता है प्लस पीने के लिए। हाँ, दूध पियो, चाय में बादाम डाल के, वो कोई टेंशन नहीं है। अभी तक इसमें मेल नहीं पार्टिसिपेंट फीमेल का कोई ऐसा है पिछले साल से start किया। प्रतिबंध है क्या? नहीं, या लेते नहीं या पिछले साल से स्टार्ट किया, डॉक्टर साहब प्रमोशन इसमें नहीं प्रकाश डालेंगे। जो लेडी महिलाओं आगे सीट आ गई महिलाएं- उसमें ऐसे हुआ कि हमारी रामलीला का जो एक सबसे पहले गया था उसमें होता मैनेजमेंट। 2 साल पहले 3 साल पहले हमारे पास मतलब कि कोई ऐसा मैनेजमेंट हम सबसे लड़कियां बीच में आएंगी, क्योंकि मुझे याद है कि मुकेश गुप्ता जी के भाई पवन गुप्ता जी जो बेचारे इन्होंने काफ़ी सहयोग रहा हमारे मंडल में। तो 2000 में जब यहाँ पे आग लगी थी शहर के बीच में, तो उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने रामला बंद उन्होंने कगार पे आ गई थी, तो पवन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े, पूरा व्यापार मंडल हमारे साथ जुड़ा उस समय आके। तो उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की थी कि जितने सोलन शहर में स्कूल है सबकी लड़कियों का बच्चों का यहाँ पे एक रूम कराया गया। तो हम लेके आए, तो 1 साल 2 साल तो हमने कराया उनको, लेकिन उनके फिर पेरेंट्स ने मना कर दिया भी हाँ रामलीला का कोई माहौल ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से जो है हम बच्चों को भेज सके। तो हमने उसको फिर बंद कर दिया काम को। अब हमारे साथ लोग जुड़े हैं, मुकेश गुप्ता जी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, धर्मेंद्र ठाकुर जी हैं, सुमित खन्ना जी हैं। तो हमको लगा पता नहीं हमारे शहर के साथ लोग जुड़े, हमारे अच्छे लोग साथ जुड़े हैं भी हमारे कोई ऐसा कोई माहौल नहीं बन सकता। तो हमने पिछले साल पे हमने जो एक चंडीगढ़ की रामलीला में लड़की काम किया करती थी, सीता रोज करती थी वो, अभी आपको याद होगा अयोध्या की झांकी दिखाई थी हमने एक, उसमें भी उस लड़की ने सीता रोज किया था। तो पिछले साल उसको हमने बुलाया यहाँ पर, तो हमने कहा जी आपने रोल करना सीता का। तो हम चाहते हैं भी चलो 1-2 रोल जो हमने लेडीज का रोल लड़के से कराए, तो वो आती है अपना ही सामान लेके आती है, वो ये कमरा दे रखा है इसके लिए हमने। पर पिछले साल से स्टार्ट पिछले साल की से- सीता का रोल लड़की करती है। वही करते हैं। जो पुराने कलाकार हैं कौन कौन से आपके पास है जो कई सालों से जुड़े हुए हैं सोलन के? कई सालों से हमने जैसे 1982 में हमने मंडल बनाया था, उसमें वो अब हमारे शहर के लोग सारे थे, लेकिन वो अब अपने कारोबार की वजह से आप इसके साथ नहीं जुड़ पाए। लेकिन पिछले 35 सालों से 29 सालों से आपने कुली ब्रावा जी, मैं अभी बात काटूंगा, आपने बोला ना बजट के लिए राम बारात के लिए हमारे पास बजट नहीं है। शहर में इतनी संस्थाएं हैं, जैसे अभी जितने भी झांकियां निकलती है बाजार में, वो लाखों रुपए बजट लगाते हैं उसमें झांकियों के। वो अपने उसके लिए लगाते नहीं, वो भी इकट्ठे करते होंगे ना कहीं से, पैसा तो कहीं आता सर, होगा। मैं कुछ लोग उसमें से जुड़े हैं मेरे ख्याल उन संस्थाओं से भी जो हाँ यहाँ मैं बता रहा हूँ, सामने। मैं बता रहा हूँ क्यों जी? और राम बारात में आपको इतना खर्चा होता होगा तिलक जी मैं 2 लाख के करीब। 2 लाख के करीब। तो 2 लाख तो यार यहाँ देखो, कोई शाम परिवार से है, कोई राधा परिवार से है, कोई किसी परिवार से। कि आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। जिन संस्थाओं की आप बात कर रहे हैं उनके परमानेंट मेंबर्स उन्होंने बना रखे हैं, कुछ 100-200 मेंबर्स हैं, और उनके मंथली उनसे वो डोनेशन आती है, मंथली डोनेशन उनको देना पड़ता है जो उसका मेंबर है। वो लोग जैसे अगर आपको देखें तो जो हमारा ये शून्य सेवा दल है इसमें कितने मेंबर्स हैं, 500 रुपये महीना वो देते हैं, और कितना पैसा इकट्ठा होता है। मैं इसी अगर हमारे पास सबसे पुरानी संस्था आपकी है, 45 साल से है, आप क्यों नहीं कर पाए? ये हमारा मतलब ये पूछने का कि आप क्यों मेंबर से जोड़ नहीं पाए आज मैं तक? वही बता रहा हूँ आपको, तिलक जी मैं वही बता रहा हूँ आपको। लक्ष्य तो देखो जैसे अभी एक वाल्मीकि सभा है, ठीक है, हमारे दोनों प्रोग्राम इकट्ठे चले। सुनो, एक वाल्मीकि सभा है, तो कार्यक्रम हमारा 2। जैसे मान लो हम आपके पास आए, मैं आपको कुछ स्पष्टीकरण उत्तर दूंगा इस बात का। एक संस्था कलेक्शन करी बाजार से, आपने हमें 1,000 रुपये दिया डोनेशन रामलीला मंडल के लिए। आपके मन में ये नहीं आएगा भी ये फंक्शन 15 दिन का है, मैं उसको 10,000 देता हूँ, जिनका फंक्शन 1 दिन का उनको भी 1,000 दे रहे हैं आप, जिनका फंक्शन 15 दिन का फंक्शन उनको भी 1,000 रुपये दे रहे हैं आप। होता क्या है, कलेक्शन इकट्ठी वो भी करते हैं, उनका फंक्शन 1 दिन का होता है, उनका जो बैलेंस बच जाता है उनका बैलेंस बचता है, हम पैसे नहीं बता सकते क्यों, जितने पैसे इकट्ठे होते हैं। नहीं, हम तो ये बोल ही रहे कलेक्शन वाली बात। कलेक्शन और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स,
अनमोल रिश्तों के लिए। कालका शिमला हाईवे पर एक ऐसी जगह जहां का खाना और स्वीट्स दोनों ही आजकल काफी वायरल हो रहे हैं। नाम है विनायकम, जहां आपको फुल कोर्स मील्स, बेक डिलाइट्स एंड 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज एक ही छत के नीचे मिलती है। हमने यहाँ ट्राई किया कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। टेस्ट बिल्कुल लाजवाब था, परफेक्टली स्पाइस्ड एंड रिच इन फ्लेवर्स। सच में इस टेस्ट को मैं कभी भूल नहीं सकता। खाने के बाद हमने ली रसमलाई और भाई सच कहूँ तो इतनी सॉफ्ट और क्रीमी थी कि बस खाते ही मुंह से बाहर निकल गया। आप भी यहाँ की रसमलाई एक बार जरूर ट्राई करना। और जब पता चला कि यहाँ 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज मिलती हैं तो कैसे ना ट्राई करते। हर स्वीट में अलग ही स्वाद था, एकदम फ्रेश एंड फ्लेवरफुल। यहाँ इंडिया के हर कोने से कारीगर बुलाए गए हैं ताकि हर स्टेट की स्पेशलिटी आपको यहाँ मिल सके और टेस्ट में भी ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी दोनों क्लियरली महसूस होती है। विनायकम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपको कालका शिमला हाईवे पर सोलन से थोड़ा आगे सोलोगड़ा में मिल जाएगा। अगर कभी शिमला जा रहे हो और कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।